भगवान गणेश के मस्तक का रहस्य, एक रहस्यमयी और सस्पेंस से भरी कहानी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान गणेश का सिर क्यों काटा गया था? ऐसी क्या गलती हुई थी कि स्वयं भगवान शिव को अपने ही पुत्र का मस्तक काटना पड़ा? और सबसे बड़ा रहस्य, गणेश जी को हाथी का सिर ही क्यों लगाया गया? आज की ये कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अब शुरू होती है भगवान गणेश के मस्तक की सबसे रहस्यमयी कथा। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अकेली थी। भगवान शिव कई वर्षों की तपस्या के लिए बाहर गए हुए थे। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी, लेकिन द्वार पर पहरा देने वाला कोई नहीं था। तभी माता पार्वती ने अपने शरीर के उबटन और चंदन से एक सुंदर बालक की रचना की। उन्होंने उसमें प्राण डाल दिए। वह बालक जीवित हो उठा। माता पार्वती ने कहा, पुत्र, जब तक मैं स्नान कर रही हूं, किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आपकी आज्ञा का पालन होगा। उसी बालक का नाम आगे चलकर गणेश पड़ा। कुछ समय बाद भगवान शिव कैलाश लौटे। उन्होंने देखा कि द्वार पर एक अनजान बालक खड़ा है। भगवान शिव अंदर जाने लगे, लेकिन बालक ने त्रिशूल के सामने हाथ फैलाकर कहा, रुक जाइए, माता की आज्ञा है, कोई अंदर नहीं जा सकता। भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने समझाया, मैं स्वयं शिव हूं, इस महल का स्वामी। लेकिन बालक अपनी बात पर अड़ा रहा। उसे नहीं पता था कि सामने स्वयं महादेव खड़े हैं। धीरे धीरे बात बढ़ने लगी। शिवगणों ने उस बालक को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह अकेला बालक सभी पर भारी पड़ गया। देवताओं तक में डर फैल गया। आखिर ये रहस्यमयी बालक कौन था, जो भगवान शिव की सेना को भी रोक रहा था? भगवान शिव का क्रोध बढ़ता गया। आकाश में बिजली चमकने लगी, धरती कांप उठी, और फिर क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया। एक ही वार में उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। पूरा कैलाश शांत हो गया। कुछ देर बाद माता पार्वती बाहर आईं। उन्होंने अपने पुत्र को मृत देखा। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। क्रोध और दुख माता पार्वती ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं पूरी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। देवताओं में हाहाकार मच गया। तब भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ और जो पहला जीव दिखाई दे उसका सिर लेकर आओ। शिवगण जंगलों में दौड़ पड़े। काफी खोजने के बाद उन्हें एक विशाल हाथी दिखाई दिया। वे उसका सिर लेकर कैलाश पहुंचे। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को बालक के धड़ से जोड़ दिया। फिर अपनी दिव्य शक्तियों से उसमें प्राण फूंक दिए। कुछ ही क्षणों बाद वह बालक फिर से जीवित हो उठा। पूरा कैलाश गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंज उठा। भगवान शिव ने कहा, आज से यह बालक सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होगा। हर शुभ कार्य से पहले इसकी पूजा की जाएगी। तभी से भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य कहा जाने लगा। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी भी बाकी है। आखिर हाथी का सिर ही क्यों लगाया गया? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हाथी बुद्धि, शक्ति, धैर्य और जान का प्रतीक माना जाता है।